गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के तीनों आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे और सीखेंगे अच्छे से। वो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों को हम ट्रायंगल के साथ प्रूफ करेंगे और डायरेक्टली भी प्रूफ करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा लेक्चर देखिएगा। काफ़ी इजी वे में, काफ़ी आसान तरीके से मैं बताऊँगा। ठीक है, आइए सबसे पहली जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नहीं चल रही, क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो पहली आइडेंटिटीज है आपका वो आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। इन तीनों को आइडेंटिटीज को हम ट्रायंगल की सहायता से प्रूफ करेंगे और फॉर्मूले की सहायता से प्रूफ करेंगे। दोनों तरीके से दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका ए बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर है? और ये आपका 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए जो पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है? इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है, इसको उल्टा कर लीजिए, आपका आंसर सही से आएगा। तो हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखा जाए आपका ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? हाइपोटेनियस से दोनों साइड। डिवाइड ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वी गेट, हमें क्या मिला? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये तो आपका कट के 1 हो गया। एल एच एस आर एच एस आपका बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर आ गया प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अगर अब देखा जाए इसको तो बी सी अपॉन ए सी क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी। मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस निकालते हैं तो आपका साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आपका ये साइन स्क्वायर थीटा और ये ए बी अपॉन ए सी, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और इधर आपका 1 था। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को दिखाना है तो आपका दिखा दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी और कॉस थीटा जो होता है आपका ए बी अपॉन ए सी। इसी को हम दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? और इसको हम कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्टेप और ले जा सकते थे, ले जाएंगे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इक्वल टू बी सी क्या है? बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस प्लस ए बी क्या है? बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपकी ये पहली आइडेंटिटीज आ गई। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आपके पहली आइडेंटिटीज मिल गई, लेकिन दूसरी आइडेंटिटीज प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम बेस से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पहली प्रूविंग हो गई। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। तो हम कुछ यहाँ भी इरेज करेंगे कुछ पार्ट। यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, सेकेंड फार्मूला। यहाँ पर एक चीज़ बदल जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस ए बी से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड हम ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ए सी अपॉन ए बी निकालिए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो स्क्वायर था, स्क्वायर लग गया, इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस 1। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो स्क्वायर था, स्क्वायर लग गया प्लस 1। तो आपका देखा जाए दूसरी आइडेंटिटीज ये आ गया, वही है, बस LHS RHS RHS LHS इंटरचेंज है। पहला मैंने प्रूव किया, दूसरा हो गया। तो आप इसे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल वे में है, ट्रायंगल की सहायता से निकाला गया है। और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे इस चीज़ को तो अभी देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड, तो जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करते, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कट के 1 हो गया, बराबर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये भी आपको आइडेंटिटीज मिल गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। एक डायरेक्ट मेथड भी है, अगर इसके पहले वाला मेथड था। अब हम तीसरे फॉर्मूले की ओर चलेंगे। क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट, तो हम यहाँ पे अब बेस से डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से। तो बी सी से ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो ये इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, उस थ्योरम में मैंने लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब इसी थ्योरम, इसी स्टेटमेंट में हमें डिवाइड करके सॉल्यूशन लाना होता है। तो मैंने पहले डिवाइड किया था किससे, ए सी से डिवाइड किया था। अब उसके बाद मैंने ए बी से डिवाइड किया था, अब बी सी से डिवाइड कर रहे हैं। तो तीसरा फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कट के 1 हो गया, प्लस ए बी अपॉन
BC का होल स्क्वायर। AC क्या है, बेस अपॉन BC क्या है, परपेंडिकुलर। AC आपका हाइपोटेनियस है, इक्वल टू 1 प्लस AB अपॉन BC। AB क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखा जाए तो ये आपका होता है हाइपोटेनियस, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तीनों फॉर्मूला प्रूविंग बता दिया मैंने। पहला फॉर्मूला ट्रायंगल की सहायता से प्रूव किया, फिर दूसरे फॉर्मूले को ट्रायंगल की सहायता से प्रूव किया और डायरेक्ट मेथड से भी मैंने प्रूव किया। तीसरा फार्मूला जो है उस फार्मूले को मैंने डायरेक्टली ट्रायंगल से प्रूव किया, ट्रायंगल से डिवाइड करके। अब डायरेक्ट कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। डायरेक्ट मेथड जो है आपका, डायरेक्ट मेथड हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन कट गया, 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वही पिछली आइडेंटिटी फिर से आ गया, ये वाला आइडेंटिटी आपको फिर से मिल गया। क्लियर है, मैंने तीनों प्रूव कर दिया। इसे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आइडेंटिटीज है ये, आइडेंटिटीज मतलब LHS और RHS दोनों सेम है, मतलब LHS जितना है वही आपका RHS भी है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसका उल्टा भी अगर क्वेश्चन में कुछ आता तो इसको हम रिप्लेस करके डायरेक्टली वो चीज़ हम रख सकते हैं। हमको इतना लंबा डेरिवेशन करने का सॉल्यूशन करने के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो LHS RHS बराबर है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटीज कहा गया। जो चीज़ LHS है वही चीज़ आपका RHS भी है, बस दोनों का रिलेशन सेम, जो स्टेटमेंट है दोनों का, जो टर्म है सेम है। जो क्वांटिटी LHS है RHS दोनों अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में।